हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल जो इस चैप्टर से आते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले मैंने दो क्लास करा दी, उसको अच्छे से देख लेना और ये भी देखना। इसमें देखो क्या है कि इस प्रकार के दो समीकरण आपको दिए हुए होंगे, a1x b1y c1। ये इसका फॉर्मेट है। अब इधर देख लीजिए, जैसे 5x-4y + 8 और 7x + 6y-9 इस प्रकार के दिए होंगे, जिसमें a1 यहाँ पे 5 है, b1 यहाँ पे 4 है और c1 यहाँ पे 8 है। और यहाँ पे देखो ए टू यहाँ पे 7 है और बी टू 6 है और यहाँ पे सी ये -9 है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये वाला समीकरण मतलब ये संगत असंगत, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है प्रतिशत करेगा, ठीक है, इसके अंदर। और या फिर पूछा जा सकता है समांतर या संपाती, क्योंकि ये दो रेखाओं के समीकरण, दो रेखिक समीकरण, यानी कि दो रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। वो रेखाएं कैसी भी हो सकती है। तो यहाँ पूछा है कि अगर इसका हल होगा, अब देखिए, अगर ये प्रतिच्छेद करेगा और ये संपाती होगा ना, तो ये तो होगा संगत, ठीक है। और यहाँ से बता दूं आपको, और अगर ये समांतर होगा तो ये होगा असंगत, ठीक है। समांतर होगा तो क्या होगा, असंगत। और अपन समीकरण को देखते ही अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये संगत होगा या असंगत होगा, या फिर या फिर संपाती होगा, समांतर होगा या प्रतिच्छेदित। देखिए जैसे यहाँ पे बता रखा है केवल एक हल, यानी कि प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल होगा। और संगत का मतलब है हल होगा एक या फिर हल या फिर अनेक हल, ये दोनों ही जो सिचुएशन है ये इसकी है संगत की, ठीक है, जिसमें हल निकलेगा और इसमें नहीं निकला। अब देखो अपन को डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ से देखते हैं ए1 का मतलब क्या है। यहाँ पे 5/7, ये a1/a2 हो गया, ठीक है, इसकी तरह। अब इधर देखते हैं 6/-4/6, तो यानी कि -4/6। तो इसका अनुपात बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये पहले वाले को के अनुसार होगा, ये वाला होगा एक हल, ठीक है, केवल एक हल। और ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है। अब उसी प्रकार अपने दूसरा वाला देखेंगे, क्योंकि अगर ये अनुपात बराबर नहीं है ना, तो अपन को a1 a2 और b1 b2 का निकालना सीखा, नहीं निकालना। लेकिन अगर ये बराबर है तो फिर आगे से देखेंगे, ठीक है। अभी दूसरा वाला देखते हैं। इसमें क्या है, 9/18 बराबर है 3/6, क्योंकि ये है b1/b2। और इधर आ जाएगा c/c2, तो ये 12/24। अब देखो इन दोनों का अनुपात अपन काटेंगे ना, तो 9 से 1/2, यानी कि 18, 3 से 6 18 2 है ना, और 12 से 24 2, तो यानी कि इन तीनों का अनुपात आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। और हमने यहाँ देखा है कि अगर तीनों ही बराबर आ रहे हैं, अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल, ठीक है। और अनेक हल होगा तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समपाती होगी, ठीक है, ये समपाती होगी, इस प्रकार से देखना है। तो ये वाला होगा, ये इसका एक हल, ये एग्जाम में आएंगे सीधे इस प्रकार आपको निकाल के वहां बताना। और इसका होगा अनेक हल, ठीक है। अब देखिए तीसरा वाला चेक करते हैं अपन। तीसरे वाले समीकरण के अंदर क्या है, फटाक से देख लो, दिख तो रहा होगा आपको ना। तीसरे वाले समीकरण के अंदर देखो a1 a2, तो यानी कि 6/2 बराबर -3/-1 -3/-1, यानी कि 6/2 3/1, यानी कि यहाँ इन दोनों का अनुपात तो बराबर है, ठीक है। इन दोनों का अनुपात तो, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस होके 3/1, और इसको काटेंगे तो ये भी 3/1। लेकिन आगे का देखेंगे C1 C2, इसके अंदर है 10/9, ये बराबर नहीं है, यानी कि C1 C2 वाला बराबर नहीं है, ये वाला। तो अगर C1/C2 और B1/B2 वाला बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और जिसका कोई हल नहीं होगा, तो ये दोनों समीकरण होंगे वो असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे। और ये तीनों सवाल जो मैंने यहाँ करवा के बताए हैं, कॉपी में उतार लेना अच्छे तरीके से, एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करना।